बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का बारबेक्यू व्लॉग है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोगों की फरमाइश पे जब मैंने चिकन टिक्का की रेसिपी अपलोड की थी तो आप लोगों ने फरमाइश की थी कि बीफ टिक्का मटन टिक्का की भी हमें रेसिपी बताएं। तो बारबेक्यू बनाते हुए मैं कुछ अच्छी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि कैप्चर नहीं कर सकी, तो ये थोड़ी बहुत मैंने क्लिपिंग जो है वो इसमें ऐड की है। तो लेकिन मेन तो है जो मसाला ही होता है कि किस तरह लगाना है, मैरिनेशन किस तरह करनी है। ये मैंने बीफ ले लिया है, इसके थोड़े बड़े बड़े पीसेस लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को कटिंग करके बता सकूं कि इसकी कटिंग हमने किस तरह से करनी है। आप लोगों ने इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स में इसको काट लेना है। ये बड़े पीस हैं, इस तरह से इसकी मैंने 3 स्ट्रिप्स बना ली हैं और इसके बाद आपने इसकी कोशिश करनी है कि ये क्यूब्स में कट सके। इस तरह से आपने इसकी बहुत छोटी पीसेस नहीं करने हैं, थोड़े से बड़े पीस इस तरह से आप लोगों ने इसके बना लेने हैं। इस तरह से मैं सारा बीफ जो ये कट कर लूँगी। इसके साथ ये जो थोड़ी सी बहुत चर्बी है ये इसी तरह लगी रहने देंगे। जब ये टिक्के जो हैं वो बनते हैं तो ये चर्बी मेल्ट होती है तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। सारा गोश्त मैं इसी तरह से काट लूँगी। अब जो हमने एक मेन काम करना है वो जो गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत जो खुशबू होती है इसकी, जो कुछ लोगों को नागवार लगती है, वो इसकी ख़त्म कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जो नागवार होगी। इसके ऊपर हम लगा देंगे 3 से 4 चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका। इससे जो है वो इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी जो हल्की सी इसमें आ रही होती है। इसके साथ इसमें ऐड कर देना है आपने आधा चम्मच के करीब नमक। हाथों से आपने इसको अच्छे से मसल लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको मसल लेंगे। उसके बाद आपने इसको 3 से 4 दफ़ा खुले पानी से वॉश कर लेना है। इसको वॉश कर लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा वाइट पिंक सा हो जाएगा और इसकी जो स्मेल होती है हल्की सी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद हम करेंगे इसकी मैरिनेशन। तो इसको मैंने ये देखें 4 से 5 मिनट इसको आपने अच्छे से मसल लेना है सिरके और नमक के साथ। और इसके बाद इसको हम धो लेंगे 3 से 4 दफ़ा खुले पानी से धो लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें बीफ को हमने धो लिया, ये देखें थोड़ा सा इसने कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं है। तो अब इसकी करेंगे मैरिनेशन। इसके लिए हमें कुछ मसाले चाहिए। ये मसाले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन में है। ये गरम मसाला पाउडर है 1.5 चम्मच के करीब, खुश्क धनिया है 2 चम्मच, ये कुटा हुआ धनिया है, इसके साथ ही ये मिर्च है, ये भुना हुआ ज़ीरा है, ये नमक है। ये ज़ीरा जो है इसको तवे पे थोड़ा सा भून लिया था। ये मसाले हैं इसमें। इसके साथ हमें चाहिए होगी 1.5 कप के करीब दही। दही में आपने ये मसाले ऐड करने हैं, मसाले हम दही में ऐड करेंगे और इसके बाद इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये वाले सारे मसाले ऐड कर दिए हमने, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी इन गरम मसाले से, खुश्क धनिया से। जो बारबेक्यू होगा बीफ का बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। साथ ही इसमें हमने एक चीज़ ऐड करनी है गोश्त को गलाने के लिए, ये है कचरी पाउडर। ये आपको पंसार की शॉप से मिल जाएगा। ये हमने आधा चम्मच के करीब इसमें ऐड कर देना है। इसकी जगह पे आप पपीता पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आधा चम्मच के करीब। दोनों में से आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे जो है वो गोश्त अच्छे से गल जाता है। बीफ जो होता है थोड़ा सख्त होता है चिकन की निस्बत, तो वो अच्छे से गल जाएगा। साथ ही इसमें ऐड कर देना 3 चम्मच के करीब ये टिक्का मसाला। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, होममेड भी आप ले सकते हैं। इसकी रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। दही के अंदर हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए। अब आपने जो नेक्स्ट 2 चीज़ें हैं वो जो पीसेस हैं बीफ के उस पर लगानी है। ये 2 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक है, ये इसको कूट लिया था, ये इस पर लगा देना है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इससे। नेक्स्ट चीज़ इस पे 2 चम्मच के करीब मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देना। मस्टर्ड पेस्ट जो है ये एक लेयर बना देता है मसाले की मैरिनेशन में और ये जो बीफ की बोटियाँ होती हैं इस पर, इससे जो है वो मसाला बोटियों पे अच्छे से लग जाता है और उतरता नहीं है और इससे फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो मस्टर्ड पेस्ट आप लोगों ने ज़रूर इसमें ऐड कर देना है। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से जो है वो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इससे जो है वो मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, मसाला बोटियों के ऊपर अच्छे से लगा रहता है। तो ये देखें इस तरह से इसको लगा दिया इसके ऊपर। और अब जो हमने दही में सारे मसाले ऐड करके इसका पेस्ट तैयार किया था वो आपने इस पर लगा देना है। इसमें से मैंने थोड़ा सा रख लिया है क्योंकि मुझे साथ में थोड़ा सा चिकन भी ऐड करना था, चिकन के भी थोड़ा सा टिक्का बनाना था बारबेक्यू। तो ये देखें इसको ऊपर मैंने मसाला लगा दिया है। ये सारी दही के जो मसाले अंदर मैरिनेट हुए हुए थे इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना हाथों की मदद से और इसको आपने छोड़ देना है तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। 6 से 7 घंटे में बेटर रिज़ल्ट्स हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इससे भी मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए सारा मसाले बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, मैरिनेशन इसकी बहुत अच्छी हो गई है। अब इसको कवर करके हम रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद आपने सिंपल इसकी क्या करना है कि कोयलों पे इसको सीखों पे लगा के तो बारबेक्यू कर लेना है। तो इसको रख देते हैं 5 से 6 घंटे के लिए। और साथ ही जो मैंने थोड़ा सा बचाया था दही का पेस्ट, ये देखें उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लीमू का रस ऐड किया, क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर लीमू ऐड करना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा वो खट्टे खट्टे से बहुत मज़े के हो जाते हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स करके उसके बाद मैंने इनको अच्छे से जो पेस्ट बना लिया था और इसके बाद इसमें ऐड कर दिया था चिकन टिक्का की रेसिपी पहले चैनल पे अपलोड भी है, उसका लिंक मैं दे रही हूँ आई बटन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। डिटेल रेसिपी है। और बस ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बना दिया था कि बीफ के साथ थोड़ा सा चिकन टिक्का भी हो जाएगा। ये देखें पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है और इसके अंदर अब हमने चिकन को अच्छे से धो के साफ़ करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से उसको हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे। चिकन के ऊपर सारा मसाला अच्छे से लग जाएगा। ये तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है। इसको अच्छे से धो लिया था। अब इसके ऊपर सारा मसाला लगा देना है, हाथों की मदद से अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेना है। इसको भी हम रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए और उसके बाद मिलेंगे हम बारबेक्यू टाइम पे। ये देखें ये दोनों मसाले बहुत ही ज़बरदस्त लगे थे। टिक्का ये बारबेक्यू बहुत ज़बरदस्त बना था। रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है, फीडबैक ज़रूर देना है। चिकन टिक्का के टाइम पे आप लोगों की फरमाइश आई थी बीफ टिक्का की रेसिपी के लिए, तो उसको भी मैंने मसाला किस तरह से लगाना है, किस तरह से उसकी मैरिनेशन करनी है, डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ज़रूर बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये देखिए मैंने इस तरह से बारबेक्यू कर लिया था, बहुत ज़बरदस्त बना था। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।